है, जिन्होंने वादा करा महेंद्र चौधरी ने, जो जीतने के बाद तुम्हारे कॉलोनी का नाली और रोड हम पक्का करेंगे, उन्होंने वादा पूरा नहीं करा। अब दोबारा यहाँ आ नहीं सकता है। दोबारा हमारी दिल्ली में होगा विकास, लेकिन हमारी गोसे कॉलोनी में तो इतना भी विकास नहीं कि हम कूड़ा भी फेंक सके। दिल्ली में मोती सर जी, और यहाँ पे खुद ही अपने आप ही सब नाली बनवाते हैं, सब अपने आप ही जो जिसको सुविधा चाहिए होती है अपने आप अपने पैसे से ही करवाते करेंगे तो गरीबों को ही खत्म करना स्टार्ट कर देते, जब तो झुग्गी से मकान बनेंगे जब गरीब मर जाएंगे। ये नारा किसने दिया? लो अच्छा, गरीबी खत्म। देखो नोट लगाया तो सफाई रह रही है, नहीं तो हाथ जोड़ते हैं जब वोट लेते हैं और फिर लात मारते हैं जब वोट से जीत जाते हैं। उसका आपको मात्र 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने के अंदर क्या कामकाज किया दिल्ली की सरकार ने? आतिशी मुख्यमंत्री बनने से लेकर के केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन पिछले 10 से 12 साल में यहाँ के सांसदों ने, यहाँ के एमएलए ने कितना विकास का काम किया है, कितना डेवलपमेंट किया है दिल्ली की गलियां, वो दिल्ली के लोग से जानेंगे। दिल्ली में कि कितनी डेवलपमेंट हुई है उनकी सरकार के अंदर और कितना डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किया है पिछले 20 सालों के अंदर। एक बात बताइए, ये हम गोशिया कॉलोनी में महिलाएं हैं काफी हमारे साथ। एक बात बताइए, कितना डेवलपमेंट है आपकी कॉलोनी के अंदर? जब हम आए तो देखा हमने नाला भी बह रहा था। हाँ बिल्कुल बह रहा है भाई, नाला भी बह रहा है, पानी भी बह रहा है। ऐसे कोई भी पार्क में जा रहा है, डीडीओ का पार्क में जा रहा है, बार बार डीडीओ ऑब्जेक्शन उठा रहा है, जो आपका गंदा नाला पानी जो हमारा पार्क में आ रहा है, आपका बिल्डिंग गिरा देंगे, अपनी झुग्गी गिरा देंगे, आपका मकाने गिरा देंगे, इस पानी को रोको। हमने एमएलए से भी बात करा, यहाँ जो अभी महेंद्र चौधरी इलेक्शन जीत के आया थे, हम 10 दिन के अंदर काम करके दिखाएंगे, एक भी काम नहीं करा। वो कहते हैं कि सांसद नहीं करते काम, सांसद नहीं कर रहे। ये सब मिली भगत है, ये सब मिली भगत है। ये बीजेपी या आम आदमी पार्टी जो भी है, ये सब एक दूसरे से मिली हुई है, कोई किसी का काम नहीं करता है। तो इस बार आप लोग दूसरा विकल्प देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। किसके ऊपर जाएंगे? अब हम किसी के ऊपर भी जाएंगे, अपने मर्जी से जाएंगे। क्या कोई कांग्रेस भी विकल्प में है? हम जाहिर सी बात है, हार मान के हम 2000 कुछ साल पहले हम कांग्रेस का राज में यहाँ बसा हुआ था और हम कांग्रेस को ही चाहेंगे। एक बात बताइए मुझे, शीला दीक्षित का भी कार्यकाल रहा, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। हाँ जी। उनके कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में कितना फर्क देख रहे हैं आप? जमीन आसमान का फर्क है। जब कांग्रेस का राज में ऐसा कभी नहीं हुआ, कांग्रेस का राज में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना भुखमरी आया, ना नोटबंदी हुआ, ना साला लॉकडाउन आया, ना कोई मैटर हुआ। ये बीजेपी और झाड़ू आम आदमी का पार्टी में सारे कुछ हमें देखना पड़ रहा है। क्यों ये क्राइसिस जो चल रहा है बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच में, इसके लिए भी हो सकता है? वो कहते हैं काम करने नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, 7 सांसद है उनके। भाई ये इन लोगों का एक पॉलिटिक्स चाल होती है, ये आपस में एक दूसरा से पैसा खा के अपना काम को वहीं का वहीं रोक देता है। कभी कहता है केजरीवाल कहता है कि भाई हमें हमारा काम करने नहीं दे रहा है एमसीडी, हमारा एमसीडी में हमारा सरकार नहीं है, अगर पूरी तरीके से हमारा सरकार बनेगा तो हम पूरा काम करेंगे। अब एमसीडी में सारी सरकार आ गया तो कहाँ काम हुआ? नाली हम अपना खून पसीना का पैसा से नाली बना रहे हैं। महेंद्र चौधरी का ऑफिस जाते हैं तो कहते भाई अभी वो कॉलोनी अनऑथराइज है, तो भाई ये तो पूरा महरौली अनऑथराइज है, पूरा महरौली अनऑथराइज है। अच्छा, एक बात ये भी था कि टूटने भी वाला था ये जो जिस कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं, वो डीडीए ने नोटिस भी लगा दिया था। नोटिस लगाया है, खसरा नंबर 200 का स्टे ऑर्डर कोर्ट से ही लगी हुई थी। क्या इन्होंने कुछ किया, एमएलए ने या यहाँ के पार्षदों ने या यहाँ के सांसद ने? नरेश यादव ने कुछ करा था, राष्ट्रपति भवन ने उन्होंने आवाज उठाया था। मतलब नरेश यादव जी ने आवाज उठाया? हाँ उन्होंने उठाया कि भाई कॉलोनी नहीं टूटना चाहिए, ये पूरा महरौली का मैटर था। ये एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, महिलाएं भी काफी खड़ी हैं, आप लोग बोलना चाहेंगी? एक बात बताइए, सुनिए, पानी के लिए पानी की जो परेशानी है, कितना गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे? कीड़े आ रहे हैं पानी के अंदर, तो सबसे ज्यादा कीड़े हैं। और जो ठीक ठाक घर के वो बिस्लेरी पी ले रहे हैं, और जो वैसे घर के हैं उबाल के पी रहे हैं पानी। तो पानी में जब कीड़े आ रहे हैं तो कैसे कुछ तरीके से पी पाएंगे आप? पी नहीं पा रहे, पहले तो हम पी रहे थे उस पानी को, जब सब बीमार हुए, टाइफाइड हो गया सबको, तब जाके देखा कि पानी के अंदर ही गंदगी। कभी आपने शिकायत नहीं बोली सरकार की? किससे बोले हम शिकायत? एमएलए, पार्षद या बीजेपी के जो सांसद हैं? बस टैंकी को बार बार धो रहे और भर रहे, बस यही चल रहा है अभी तक। तो वही चल रहा है, वही चल रहा है। अब मैं जब आप कॉलोनी में अगर एक चीज सोची जाए तो देखो, 5 टाइम नमाज होती है, 5 टाइम इंसान नमाज भी पढ़ता है, उसमें लोग वजू भी कर रहे हैं उस पानी से, वो हलक तक भी जा रहा है, नाक तक भी जा रहा है पानी, उससे फिर गंदगी हो ही रही है ना। एक सेकंड, समस्या है जैसे इन्होंने कहा कि पानी में कीड़ा आता है, जब कीड़े की शिकायत करते हैं, देखिए आम आदमी पार्टी साफ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो कुछ काम करने नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी कहती है आम आदमी पार्टी कुछ काम करना नहीं चाह रही। ऐसे में दिल्ली में कितना विकास? हमारी दिल्ली में होगा विकास, लेकिन हमारी गोसे कॉलोनी में तो इतना भी विकास नहीं कि हम कूड़ा भी फेंक सके। दिल्ली में हमारे घर तक कोई आतिश ने की है?
पैसे में कूड़े वाले लगवा रखे हैं। हमारे यहाँ तो कूड़े वाला भी नहीं आता है, हम लोग गली में फेंकते हैं। कूड़े वाला भी इन लोगों के यहाँ नहीं आता है, वहाँ और भी लोग हैं। जब आपकी कॉलोनी में आए थे हम, तो कॉलोनी में बहुत सारे यहाँ पर देखा कि यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, क्या कभी सफाई नहीं हुआ? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी है एमसीडी में। यहाँ सफाई कुछ नहीं होती सर जी, और यहाँ पे खुद ही अपने आप ही सब नाली बनवाते हैं, सब अपने आप ही जो जिसको सुविधा चाहिए होती है अपने आप अपने पैसे से ही करवाता है। मोदी जी का नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उनका ये नारा था जब एमसीडी का चुनाव हुआ था 2017 में, जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। कितना भरोसा है आप लोगों को मोदी जी के ऊपर? क्या गरीबी खत्म करेंगे तो गरीबों को ही खत्म करना स्टार्ट कर दे, जब तो झुग्गी से मकान बनेंगे, जब गरीब मर जाएंगे। ये नारा किसने दिया? लो, अच्छा, गरीबी खत्म कर दो। हाँ, गरीबी खत्म हो जाएगी। मैंने जो नारा सुना उनका, वो सुना जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। आपने आधी बात सुनी ना, दूसरी बार कान बंद कर लिया आपने। अच्छा, तो ये एक बात बताओ, मोदी जी के जो ये वाला नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कितना भरोसा है आप लोगों को? चवन्नी भर भी नहीं, हमें चवन्नी भर भी नहीं, चवन्नी भर भी नहीं, चवन्नी भर भी नहीं। अच्छा, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री कर दी, महिलाओं को 1000 रुपए देगी अभी सरकार। तो पानी में कीड़े दे तो रहे, पानी में कीड़े दे तो रहे, फ्री मिली है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जाते हैं, ट्राइबल करती हूँ मैं भी। कभी पैसे दिए आपने? नहीं, कभी पैसे नहीं लिया, और अच्छे से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भगा रहे बस वाले उतार रहे, नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि हमें कभी 1000 रुपए नहीं मिले। नहीं, वो तो अभी इस बार लेके आए ना, तो महिलाओं के लिए खासकर जो दिल्ली सरकार ने काम की 200 यूनिट जैसे फ्री दिया, क्या मानते हैं आप लोग? दिख रहे हैं चैम्बर, ये चैम्बर दिखाओ, ये चैम्बर देखो, नोट लगाया तो सफाई रह रही है, नहीं तो हाथ जोड़ते हैं जब वोट लेते हैं, और फिर लात मारते हैं जब वोट से जीत जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं तो कहना चाहूंगा आप लोगों को, आप लोग लेने आते हैं, वही वोट लेने आते हैं। सुनिए, तीन बातें दिल्ली सरकार दावा करती है, आम आदमी पार्टी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूल जो एजुकेशन है, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्या? अब मेरी बात तो सुनो, जब ये यहाँ पे नालियाँ नहीं बनी है, काम उन्होंने ठीक कर, तीन ही उनका मॉडल है सरकार, तीनों काम उन्होंने अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा, हम खुश है उससे, तीनों काम से खुश हो? खुश है। लेकिन जो अभी नया जो एमसीडी चुनाव जीत के आया है, जिन्होंने वादा करा महेंद्र चौधरी ने, ये जीतने का बाद तुम्हारे कॉलोनी का नाली और रोड हम पक्का करेंगे, उन्होंने वादा पूरा नहीं करा। अब दोबारा यहाँ आ नहीं सकता है, दोबारा नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है, पूरा महरौली में नहीं आ सकता। महिलाओं के लिए जो काम किया आप समझ, बताइए। जब वोट लेते हैं, ये अवैध कॉलोनी नहीं होती, जब ये वोट लेते हैं अवैध कॉलोनी होती है, जब ये नहीं होती, बस ये जवाब चाहिए मुझे तो। जब वोट लेते हैं तो बोलते हैं अवैध कॉलोनी नहीं है, नहीं है, जब तो हम हर गिनती में होते हैं, यहाँ पे वोट अवैध थोड़ी है, कॉलोनी अवैध है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, कहा कि कॉलोनी अवैध है, यहाँ के वोट अवैध नहीं है। क्या बोलते हैं लात मारते हैं जीतने के बाद, ये कहाँ की बात है? ये भी तो नहीं होनी चाहिए ना, नाली बनाओ, रोड बनाओ, क्या इंसान नहीं रहते यहाँ पे? वोट के टाइम पे रहते हैं। अब ये बताइए, वो कहते हैं कि आप बीजेपी के सांसद काम नहीं करते जी, कभी आए थे रमेश बिधूड़ी, रामवीर सिंह बिधूड़ी? कोई नहीं आया यहाँ, कभी आया भी था तो महेंद्र चौधरी आया, नरेंद्र यादव आया है, वो लोग आया, आम आदमी पार्टी का वो लोग आया है, हालचाल पूछा, बातचीत करा, लेकिन उन्होंने जो वादा करा है वो पूरा नहीं करा। इस बात पे हम नाराज है। सांसद जो स्कूल वालों ने कई वादा करे तो वो भी नहीं हुआ अभी तक। यहाँ के सांसद है रमेश बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, पहले थे, अब रामवीर सिंह बिधूड़ी है। क्या आपकी कॉलोनी में कभी आए हैं? आज तक आए? नहीं, कभी नहीं आया, वो कभी नहीं आया। जब टूट रहा था तब भी नहीं आए? तब भी नहीं आया। महेंद्र चौधरी, नरेंद्र यादव हमारा साथ दिया था, उन्होंने साथ दिया है। आप लोगों को लगता है कि जो टूटा था घर, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा अभी जो वोट आ रहा है, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है? अरे यहाँ पे औरतें बहुत है और बोलती नहीं है, और जब तुम सब चले जाओगे ना, जब समाचार अपने अपने यहाँ के लिए बताएंगी, अपने दुख लेकिन तकलीफ। समस्या बहुत है जो आप लोगों ने बताया, जो मैंने बताया वो तो नागी बराबर बताएंगे, लेकिन जो घर घर से औरतें आ जाए ना, तो पूरी गली भर जाएगी, जगह नहीं मिलेगी। चलो घर घर से औरतें आएंगी, उससे भी बात करेंगे हम, तब भी बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, सारी बात तो यही है, पीछे मुँह चलाती, सामने नहीं चलाती। लेकिन वो वोट में तो बात होगा ना, वोट तो बात होगा। वोट यहाँ की वोट ही जायज है, बाकी लोग नाजायज हो जाते हैं वोट लेने के बाद में। चलिए, क्या लगता है इस बार जो दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, क्या जीतने के बाद कॉलोनी टूटेगी? ये लगता है हमें तो। जीतने के बाद? किसके जीतने के बाद? जो भी जीतेगा तोड़वा देगा, बस कांग्रेस जीतेगी तो नहीं टूटेगी। कांग्रेस पे भरोसा है? बस कांग्रेस पे भरोसा है, बिल्कुल पक्का भरोसा है। जिंदगी गुजर गई, बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से शादी होगी, बच्चे हो गए हमारे बराबर के, अभी तक कोई तकलीफ ना दी। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई, सवाल बताइए कि जो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए दावा किया है या काम किया है, कैसा रहा पिछले 10 सालों में?
महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। हाँ, लेकिन देखो अभी मेरे आदमी का इंतकाल हुआ है 4 महीने पहले। अभी तक मैंने एक केस डाला है, अभी तक कोर्ट में और 6 महीने हो गए। वो तो निजी निजी छोड़िए ना आप, बस फ्री इलेक्ट्रिसिटी का 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री करके अब देखो बिल बता तो कितना आ रहा है। बिल आ रहा है, बताने नहीं है। बिल भर गया दोबारा, बहुत बिल आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग मौजूद थे अभी दिल्ली में, और दिल्ली की जो महरौनी इलाका है, ओशिया कॉलोनी है, जहाँ पर ये इतनी सारी समस्याएं लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने बोला कि इतना समस्या यहाँ पर है, उसके हिसाब से 3 महीने के बाद जो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर के जो यहाँ की जनता है उन्होंने कमर कस ली है। उसके बाद वो किसको विकल्प चुनती है वो तो आने वाला टाइम ही आपको बताएगा, लेकिन समस्या है हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया है।